नमस्कार दोस्तों। मैं आप सबका दोस्त पुनीत कुमार ओझा। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही प्रासंगिक विषय पर आप सबसे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और वो विषय है कम्युनिकेशन, संचार। दोस्तों, कम्युनिकेशन के बारे में हम सब ने कभी न कभी ज़रूर सुना होगा। हम स्कूल में भी सुनते आ रहे हैं, अपने पढ़ाई के दौरान भी सुनते रहते हैं, या आम जीवन में भी हम ये वर्ड अक्सर सुनते रहते हैं, कम्युनिकेशन। अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि कम्युनिकेशन स्किल पे विशेष ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, आइए ये जानते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब होता क्या है, इस शब्द की उत्पत्ति क्या हुई, कहाँ से हुई और इसके क्या मायने हैं। दोस्तों, कम्युनिकेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो एक लैटिन वर्ड है, कम्युनिस। उसी से कम्युनिकेशन बना, जिसका मतलब होता है कॉमन ओपिनियन। मनुष्य होने के नाते हम सब कहीं ना कहीं विचारधारा के मामले में कभी समान होते हैं, कभी एक दूसरे से सहमत होते हैं, कभी एक दूसरे से असहमत होते हैं, तो कभी पूरी तरीके से तटस्थ रहना पसंद करते हैं, यानी कि पूरी तरीके से न्यूट्रल। दोस्तों, कम्युनिकेशन का जो मतलब है वो सिर्फ वही नहीं है जो कि हम एक आम इंसान समझता है। जैसे अक्सर आप सब ने सुना होगा कि लोग क्या कम्युनिकेशन का मतलब समझते हैं कि जो भी हम कुछ बोलते, सुनते या देखते पाए जाते हैं, सिर्फ उतना ही है। जैसे अक्सर जब भी कम्युनिकेशन स्किल की बात आती है, जो आम 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 इंसान उदाहरण देता है, वो हमेशा कहता है कि उस व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल देखो, बहुत अच्छा बोलता है। निश्चित तौर पे वो भी कम्युनिकेशन का एक प्रकार है। अब दोस्तों, कम्युनिकेशन के वैसे प्रकार तो बहुत सारे हैं। कहीं कहीं कहा जाता है कि 2 प्रकार के हैं, किसी ऑथर के अनुसार 5 प्रकार के हैं, किसी ऑथर के अनुसार 6, 7 या 10 प्रकार के भी हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर आप देखें, जो कि चाहे आम इंसान हो, चाहे खास इंसान हो, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी परिस्थिति में जो जनरली यूज करता है, वो मुख्य रूप से 3 तरीके के कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग रूबरू होते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वो कम्युनिकेशन जिसके माध्यम से हम चीज़ों को समझ पाते हैं। ठीक है, जैसा कि जो हम कुछ भी देख रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं, जिसको समझ पा रहे हैं, जिसको हम फील कर पा रहे हैं, जिसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, यानी कि कितने प्रकार हो गए। एक वर्बल हो गया, एक नॉन वर्बल हो गया और एक विजुअल हो गया, जिसको कि हम देख पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी म्यूजियम में गए। अक्सर आप म्यूजियम में बहुत प्रकार की पेंटिंग्स देखते हैं, कुछ बहुत ही खूबसूरत स्कल्पचर देखते हैं, और आप इमेजिन तुरंत कर पाते हैं कि क्या दौर रहा होगा, उस दौर में कैसी करेंसीज इस्तेमाल होती थी, क्या उस दौर की व्यवस्था होती थी, कैसे नोट, कैसे सिक्के होते थे, या उस समय के राजाओं की वेशभूषा कैसी होती थी। या आप किसी टूरिस्ट स्पॉट पे गए और वहाँ आपने देखा कि बहुत ही खूबसूरत सा जो समुंदर का किनारा है, बहुत ही बेहतरीन, कहीं कहीं सनसेट होता है, कहीं कहीं सनराइज होता है। तो ये सब क्या होता है, आप उसे देखते हैं। जैसे अक्सर हम लोग कहते रहते हैं कि मसूरी बहुत बेहतर है। ये कैसे देख पाते हैं? सपोज दैट कि आप मसूरी कभी नहीं गए, आपके किसी फ्रेंड ने बताया कि यार मसूरी बहुत खूबसूरत जगह है। इसका मतलब यह है कि उसके बताने के अंदाज के आधार पर आपने अपने मन में इमेजिनेशन किया, कुछ पिक्चर्स देखे, या उस दोस्त ने बताया जो, उसके आधार पर आपने तुरंत एक अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में कुछ चीज़ों को सोचना शुरू कर दिया, तो आपके सामने भी वो खूबसूरत सा नज़ारा प्रस्तुत हो जाता है। ये भी कम्युनिकेशन के माध्यम से ही होता है। अब दोस्तों, जैसे क्लासरूम की हम बात करें, तो अक्सर क्या होता है, टीचर्स हमें कुछ पढ़ाते हैं, लेक्चर देते हैं। कई बार उसका माध्यम अलग अलग होता कई बार ऐसा होता है कि प्योरली लेक्चर होता है, वो कुछ बता रहे होते हैं, हम सुन रहे होते हैं। यहाँ पे भी 2 वे कम्युनिकेशन होता है। टीचर्स कुछ बता रहे होते हैं और हम कुछ समझ रहे होते हैं, फिर हम जानने की कोशिश करते हैं। एक एक प्रोसेस चलता रहता है। अगर हमें कोई बता रहा है तो कोई सुन भी रहा है, यानी कि यहाँ पे आया, यहाँ पे कंपोनेंट्स की बात हो रही है डायरेक्टली कम्युनिकेशन की। सेंडर, रिसीवर, इनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक। जाहिर सी बात है, हमें अगर कोई पढ़ाने वाला है तो अगर पढ़ाने वाले की इंपॉर्टेंस तभी है जबकि कोई इसे सुनने वाला है। यानी कि टीचर और स्टूडेंट, दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जाहिर सी बात है, अगर स्टूडेंट हैं तो टीचर हैं, टीचर हैं तो स्टूडेंट हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का होना बहुत आवश्यक है। आप क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात कर लीजिए,
या फ़िलहाल के दौर में अगर हम बात करें तो बहुत काफ़ी तेज़ी से जो ऑडियो विजुअल माध्यम हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इस दरमियान भी हमारे सामने कोई ना कोई किसी न किसी से हम रूबरू होते हैं। तो इसका सीधा मतलब क्या है कि यहाँ पे जो माध्यम बनता है, जैसे हम कुछ भी समझ पाते हैं तो उसका माध्यम क्या होता है? लैंग्वेज। लेकिन सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज ही माध्यम नहीं होता है। सपोज दैट आप किसी ऐसे एरिया में गए जो कि आपके कल्चर से बिलोंग नहीं करता है। जैसे आप उत्तर भारत के रहने वाले हैं, आप साउथ इंडिया में गए, वहाँ पे आप एक ऐसे ट्राइबल कम्युनिटी से मिले जिसकी भाषा के बारे में आपको पता नहीं है। फिर भी बिना भाषा के बगैर भी आप बहुत कुछ समझ सकते हैं, या इवन सब कुछ समझ सकते हैं। वो कैसे? उसे ही कहते हैं विजुअल, यानी कि जो हम देख रहे हों, ऑब्जर्वेशन, जिससे कि हम रोज़ाना उनकी जो डे टू डे लाइफ है, क्या वो करते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे खाते हैं, क्या उनके कपड़े हैं, किस तरीके का उनका जो एक जो सिस्टम है, यानी कि जो अपने कुछ रिलीजियस जो उनके कस्टम्स होंगे, जो उनका लैंग्वेज होगा, जो उनका हाव भाव होगा, वो सारी चीज़ें आप क्या कैसे समझ पाते हैं? थ्रू ऑब्जर्वेशन, यानी कि वहाँ पे कुछ ना कुछ आप विजुअलाइज कर रहे हैं। ठीक है। तो इस माध्यम से अगर हम देखें तो दुनिया में लैंग्वेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम्युनिकेशन का अगर आप देखें तो कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने वाला जो एक आप बेहतर कंपोनेंट कह सकते हैं वो लैंग्वेज कहा जा सकता है, और लैंग्वेज बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम होता है। यहाँ पे हमने क्यों कहा कि लैंग्वेज कहा जा सकता है? लैंग्वेज ज़्यादातर अगर आप देखें स्थितियों में तो लैंग्वेज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको भाषा की समझ है तो आप किसी चीज़ को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, और लैंग्वेज अगर नहीं पता होता है तो जाहिर तौर पे आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होती है, आपको काफ़ी टाइम देना होता है। लेकिन फिर भी ह्यूमन बींग्स के पास जो 5 सेंसेस होते हैं उसके थ्रू बहुत कुछ वो समझ सकता है। देखिए, बहुत सारी चीज़ों को हम देख के समझ पाते हैं। किसी ने कुछ बताया, उसके आधार पे कुछ हमने इमेजिनरी जो हमें पावर मिली है उसके आधार पे समझ लिया। कुछ चीज़ों को हम टेस्ट करके समझते हैं, कुछ चीज़ को हम स्मेल करके समझते हैं, और ऐसे बहुत सी चीज़ें जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे माध्यम हैं जिसके वजह से हम उसको समझ पाने की स्थिति में होते हैं। और वो ज़रिया क्या है? वो कोई जेस्चर है, कोई पोस्चर है, कहीं कोई लैंग्वेज है, कहीं कुछ इमोशंस हैं, कहीं कुछ फीलिंग्स हैं। और ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कम्युनिकेशन के लिए। दोस्तों, सबसे बढ़िया उदाहरण आपको मैं बताता हूँ। बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हैं जो कि जानवरों पे स्टडी करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, आप अक्सर एनिमल प्लैनेट चैनल पे या डिस्कवरी चैनल पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जानवरों पे स्टडी करते हैं। तो वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं? उनकी साइकोलॉजी को समझते हैं, क्योंकि उनके लैंग्वेज का तो उन्हें पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो उन पे स्टडी करते हैं और बहुत ही शानदार इसके रिजल्ट भी आते हैं। तो उनका इसका सीधा सा मतलब इसका मतलब क्या होता है कि आप पहली चीज़ है जो कि उन्हें समझने के कुछ लक्षण हैं जो कि वो बयां करते हैं, आपको उन्हें समझना होता है। उनका भी कुछ अपना हाव भाव होता है, कुछ अपने तरीके की बातें, अपना बिहेवियर उनका होता है जिसके आधार पे आप समझ सकते हैं। जैसे कोई जानवर भूखा है तो कुछ ना कुछ ऐसा इंडिकेट वो करता होगा। कोई जानवर बहुत खुश है तो वो भी इंडिकेट करता है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि जो हम अपने यहाँ डॉगीज़ रखते हैं, जब वो खुश होते हैं तो अक्सर बहुत ही अच्छे तरीके से वो जीभ को बाहर निकालते हैं और पूरी तरीके से खुशी का इजहार करते हैं। ऐसे ही जब शेर बहुत ज़्यादा भूखा होता है तो गुर्राता है, और या किसी पे अटैक करना होता है शिकार को देख के, तो ऐसे ही हिरन होता है, जब उसे पता चलता है कि शिकारी आसपास है तो बहुत तेज़ी से दौड़ता है। यानी कि ये सब क्या है? ये वो साइन है, वो सिंबल हैं जिसके आधार पर हम समझ सकते हैं। और इसी प्रकार से हमारा जो है वो कम्युनिकेशन उनके साथ होता है। ठीक इसी प्रकार से आप बात करें, सबसे बेहतर उदाहरण मैं माँ का उदाहरण लेना चाहूँगा। दुनिया की वो सभी माताओं को मेरा नमन है। दोस्तों, छोटे बच्चे सिर्फ और सिर्फ अपनी बात को बेहतर तरीके से अगर कहीं रख पाने की स्थिति में होते हैं, चाहे वो अपनी भाषा का इस्तेमाल करें या रोकर या फिर किसी तरीके से गुस्से का इजहार करके या किसी तरीके से, तो उन्हें पता होता है कि वो माँ ही है जो उनकी बात को समझ सकती है। तो ये भी क्या है? ये भी कम्युनिकेशन है। और कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है कि पहली चीज़ समझ होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति। जब तक आप एक दूसरे के प्रति समझ नहीं रखते हैं किसी भी परिस्थिति में, तो कम्युनिकेशन होगा तो ज़रूर, बट वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। कम्युनिकेशन का इफ़ेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है।
तब जाके कम्युनिकेशन की जो इम्पोर्टेंस है, जो उसकी उपयोगिता है, वो पूरी हो पाएगी, वो चरितार्थ हो पाएगा। अब दोस्तों, आजकल एक वर्ड हम सब ने बहुत सुना है, अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं, न्यूज़पेपर्स में देखते रहते हैं, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। तो दोस्तों, आईसीटी का एक सीधा सा मायना क्या है कि जो भी चीज़ें आज के दौर में कम्युनिकेशन मीडियम को इफ़ेक्टिव बनाती हैं, वो सभी आईसीटी के दायरे में आती हैं। जैसे हम आप सब एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, कैसे जुड़ पा रहे हैं? यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप सबके पास मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा, किसी तरीके से आप हम लोग रूबरू हो रहे हैं। ये भी क्या है? ये भी आईसीटी की वजह से पॉसिबल हो रहा है। हम लोग यहाँ पे हैं इंडिया में, और दुनिया के किसी भी देश से कोई भी कोर्स हम लोग ऑनलाइन कर पा रहे हैं। ये भी कैसे है? आईसीटी के थ्रू है। यानी कि कोई ना कोई दुनिया में जो कुछ भी आप बेहतरी देख रहे हैं, जिसके माध्यम से दुनिया में एक दूसरे से जुड़ना आसान हो पा रहा है, वो आईसीटी की ही देन है। अब दोस्तों, मेरा यहाँ पे सिंपल सा ये कहने का आशय है कि कम्युनिकेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इसका बस बहुत छोटा मैं उत्तर ये देना चाहूँगा कि कम्युनिकेशन के बगैर हम मनुष्य के रूप में अधूरे से हैं। जैसे कहा जाए कि आपको शरीर दे दिया जाए और आपको आपके पास कुछ भी और समझ ना दी जाए, तो ये शरीर किसी काम का नहीं रहेगा, ये बिल्कुल शोपीस की तरह रहेगा। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? इसे जीवंत बनाता है। इट इज़ लाइक ऑक्सीजन। कम्युनिकेशन वो चीज़ है जिसके द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं। आप बेहतर से बेहतर वक्ता बन सकते हैं, बेहतरीन तरीके से आप अपनी बात को रखकर बहुत बड़े पद पे जा सकते हैं। कम्युनिकेशन ही वो माध्यम जिसकी वजह से हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। जैसे आप अभी आपने हाल फिलहाल में ही हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के बारे में सुना होगा। उनका बड़ा ही दुखद निधन हो गया। उनको अपनी कम्युनिकेशन स्किल के लिए जाना जाता था। किसी पार्टी का कोई भी हो, किसी मुद्दे की कोई बात की जाए, वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात को रखते थे। वो भी कम्युनिकेशन स्किल था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को बहुत ही बेहतरीन ऑडिटर, एक बहुत ही बेहतरीन कम्युनिकेशन एक्सपर्ट माना जाता था, क्योंकि अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से वो रख देते थे। यानी कि दुनिया में दोस्तों, ऐसे कोई भी लोग जो भी पॉपुलर हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो, कहीं ना कहीं से ये कम्युनिकेशन सबके लाइफ में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। या यूँ कह लें कि दुनिया का ऐसा कोई इंसान नहीं है, कोई भी ऐसा जो आप लिविंग क्रीचर देख रहे हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे जानवर हो, कम्युनिकेशन के बिना हम सब अधूरे हैं। फिर से मैं वही आप सबको याद दिलाना चाहूँगा कि वर्बल हो गया, नॉन वर्बल हो गया, विजुअल हो गया, सारी चीज़ें। देखिए, वैसे तो प्रकार बहुत सारे हैं, आप बहुत सारे बुक्स में जाके देख सकते हैं, काफ़ी प्रकार बताए गए हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने एक मोटे तौर पे चीज़ों को बताया है जो कि आम इंसान के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो फिलहाल हम इसी 3 की बात करेंगे। बाकी आप डिटेल कॉन्सेप्ट के लिए आपको जब भी समझना हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं कि किस प्रकार से हम, और भी अगर आप डिटेल जानकारी जानना चाहते हैं तो मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल मेरा उद्देश्य था कि हम कम्युनिकेशन को बेहतर तरीके से समझ पाएँ साधारण भाषा में, और उन सभी लोगों के लिए जो कि चाहे वो कम पढ़े लिखे हों, चाहे ज़्यादा पढ़े लिखे हों, चाहे ना भी पढ़े लिखे हों, लेकिन क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत आवश्यक होता है। तो ये मेरा इस लेक्चर के माध्यम से सिर्फ यही उद्देश्य था कि मैं आप सबको सिर्फ इतना ही बता पाऊँ। इतना एक मेरा छोटा सा प्रयास था कि हम ये समझ पाएँ कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज तक ही सीमित नहीं है। मेरा सिर्फ ये मतलब था बताने का, क्योंकि लैंग्वेज के माध्यम से तो हम सब कहीं ना कहीं अपनी बातों को रख ही पाते हैं। उनके अलावा जो माध्यम है, क्या उसके बारे में हम एक आम इंसान के तौर पे कहाँ कब ज़रूरत पड़े, इसे किस तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ, तो उसके बारे में बेसिकली मेरा उद्देश्य था कि आप सबको मैं रूबरू कराऊँ, आप सबको जानकारी दूँ। दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी हद तक आप सबको बताने की कोशिश की है और बहुत ही साधारण तरीके से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई त्रुटि होती है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, और आप सब मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं कि आप सबको मेरा प्रयास कैसा लगा, आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया, या क्या और बेहतर हो सकता है। दोस्तों, मुझे आप सबके सुझाव का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहेगा और मुझे बहुत खुशी होगी। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरा प्रयास ठीक ठाक रहा होगा, आप सबके लिए बेहतर होगा, उपयोगी होगा। इसी आशा के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। और हाँ दोस्तों, मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, और जो लोग मेरे चैनल पे पहले से हैं वो ज़रूर इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, और जो लोग
चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जय हिंद,